और कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में कोट किए जा रहे हैं। भैया आप सरकार के साथ हैं या नहीं है? देखिए, जब जिस दिन सर्वदलीय मीटिंग बुलाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस दिन हमारी पार्टी ने और सभी विपक्ष की पार्टियों ने एक मत से प्रधानमंत्री को फ्री हैंड दे दिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। आज जो माननीय मोदी जी ने निर्णय लिए हैं, केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं, दो महत्वपूर्ण निर्णय कि पाकिस्तान से में निर्मित कोई सामान आयात नहीं किया जाएगा और भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाजों को रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम इसका समर्थन करते हैं, ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और सरकार को कूटनीतिक घेराबंदी पाकिस्तान की करनी चाहिए। हमारे अपने देश के स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दिए जाने चाहिए कि इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस बीच में ही जब विपक्ष पूरा समर्थन दे रहा हो और पूरा देश आक्रोशित, जब भारतीय जनता पार्टी सस्ती राजनीति पर उतर आती है, तो फिर सवाल जवाब और उसकी आलोचना होना लाजमी हो जाता है, वो विपक्ष को करनी पड़ती है। अभी के शर्मा जी सवाल कर रहे थे कि वो कांग्रेस हमसे सबूत मांगती है, दूसरी पार्टियां सबूत मांगती हैं। चलो, आपने जो किया अतीत में ठीक किया, लेकिन के शर्मा जी अब की बार जब कार्रवाई करो तो ऐसी करना जो सबको दिखाई दे। जो कार्रवाई किसी को दिखाई ही नहीं दी, ना उस देश को दिखाई दी जिसमें हुई थी, ना कहीं कोई वीडियो थे, ना कहीं फोटो थे, ना कोई सबूत थे। आपने बहुत सख्त कार्रवाई कर दी और किसी को दिखाई नहीं दी, तो उसमें सवाल उठ गए। मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं, इस बार करो तो ऐसी करना कि कोई किसी की हिम्मत ही ना हो सवाल उठाने की। दूसरे, अभी के शर्मा जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को प्रस्ताव पास करना चाहिए। क्या ऐसी कोई परंपरा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए हों? हमने तो मांग की है, आप संसद को विशेष सत्र बुलाइए और संसद के विशेष सत्र में अगर हम समर्थन ना दें केंद्र सरकार को, अगर हम आपके प्रस्तावों को समर्थन ना दें, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त प्रस्ताव पास कीजिए आप। हम तो मांग कर रहे हैं, बचते तो आप घूम रहे हैं। तो ये इस तरह की जो सस्ती राजनीति के लिए इस तरह घुमा के आम जनता को गुमराह कर देते हैं, आम नागरिक गुमराह हो जाते हैं। ओके, के शर्मा, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। के शर्मा बोलिए। नहीं, मानक जी राठी साहब मेरी साथ बात नहीं समझ पाए। मैंने क्या बोला कि जब पाकिस्तान के संसद में समाजवादी पार्टी का नाम लेकर यदि ये बयान दिए जा रहे हैं, तो आप यहां दिन रात अखिलेश यादव रोज बाइट देते हैं, रोज सुबह उठते ही बिना ब्रश किए ट्विटर में ट्वीट करते हैं, तो कम से कम एक ट्वीट इस पर भी करते कि पाकिस्तान हमारी बात को मिसकोट ना करे, या पाकिस्तान की संसद में जो हमको लेके गलतफहमी पैदा की जा रही है हम उसका विरोध करते हैं। इतना बोलने में क्या जाता है? ये तो देश के हित में बयान होगा ना। ये क्यों नहीं बोल पाए आज तक अखिलेश यादव? दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि हम तो भाई भाटी साहब कह रहे हैं कि हम तो साहब बिल्कुल कुछ नहीं, हम तो समर्थन दे दिया, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं रामगोपाल यादव जी का बयान सुनाऊं? क्या बोला है रामगोपाल यादव जी ने? शर्म आती है ऐसे बयानों से। कम से कम आप हमको राजनीति मत सिखाइए। ओके, अब जनरल बख्शी जो है आतंकवादी घटना का राजनीतिकरण करके हिंदू मुसलमान मत कीजिए। और दूसरी बात, एक बात मानक जी, मात्र एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने कि अब की बार जो आप कार्रवाई कीजिएगा उसका फोटो रिलीज। मैं एक बात कहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, यह स्ट्राइक कौन किया? यह स्ट्राइक सेना ने किया। आप सेना के किए हुए काम पर आप पूछ रहे हैं कि फोटो दिखाओ हमको, तब हम मानेंगे। यही तो हमारा आरोप था आपके ऊपर कि आप सेना का मैं काम करता हूं ना, दो एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, लाइटर मूड में कहता यही वाला मुद्दा जनरल बख्शी आपकी जब राफेल वार करेगा ना, ठीक है, जब घुसेगा पाकिस्तान में, तो आप बता दीजिएगा कौन बैठ के जाएगा फोटो खींचने, या अभी से चले जाइए वीजा लेकर। जनरल बख्शी यहीं से शुरू करिएगा, थोड़ा वार करेगा। एक से ओके, ऑलराइट, जनरल बख्शी यहीं से